प्रेमी श्रोताओं किस तरह से बता दिया। कहते हैं कि अगर किसी इंसान के पास पैसा हो और वक्त भी उसके साथ हो तो हर इंसान उसकी कद्र करता है, लेकिन इंसान के पास पैसा ना हो और वक्त भी फिर जाए तो वही इंसान उसे ताना देने लगता है। कुछ ऐसा ही हरनंदी के साथ में हुआ। आइए किस तरह से हरनंदी की सास कह देती है कि जा चली जा अपने मायके और भात न्योत करके आ। श्रोताओं कहते हैं कि जिस बहन के भाई ना हो और जिस माँ की गोदी सूनी हो उस माँ की कोई कद्र नहीं होती और ना ही उस बहन को कोई पूछता है। वैसे ही हरनंदी को कह दिया जा चली जा भात न्योत करके आ। बोली सासू माँ मेरे तो कोई भाई भी नहीं, अगर जाऊं तो किसके यहाँ पर जाऊं और कैसे समझाती सुनेगा। क्या बता दिया। भात मेरे कौन भरेगा, ये मेरे बाबुल हुए फकीर। भात मेरे कौन भरेगा, ये मेरे बाबुल हुए फकीर। ओ सासू ताने मारे मत ना, लेकिन बोली के तीर ऐसे हैं कि ता उम्र तक ता जिंदगी ये बोली के जख्म हरे रहते हैं। आइए पहली बात के द्वारा श्रोता सुनेगा। क्या बताइए।
1 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नाम तो नहीं बताया लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए श्रोताओं, दूसरी बात के द्वारा अपनी सास को कहती है सासू माँ, ये तो वक्त वक्त की बात है और इस वक्त ने ही पता नहीं कितने राजाओं को जमीन पर ला दिया, भिखारी बना दिया, और कितने जो गरीब लोग थे, कितने भिखारी जिन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। कभी वक्त था मेरे पिताजी को सेठों का सेठ नरसी सेठ कहते थे, लेकिन आज वक्त है जो आपसे मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ रही है। दूसरी बात के द्वारा श्रोताओं कहते हैं सासू माँ, एक बार के लिए इंसान बड़ा टुकड़ा खा ले, लेकिन अहम वाली बात, घमंड वाली बात, गुरूर वाली बात इस इंसान को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अहंकार तो रावण जैसों का भी नहीं रहा, तो हम और आप तो इंसान हैं। आइए दूसरी बात में सुनिएगा क्या कहने लगे। उपस्थित है और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग बार हैं वो तो घर से बाहर जाने की उन्हें छूट होती है, लेकिन माताएं बहुत कम मिलती हैं देखने को। लेकिन यहाँ क्योंकि धर्म की बात है और एक ज्ञानवर्धक ये किस्सा है, इसीलिए श्रोताओं कहते हैं कि बहुत सी ऐसी माताएं हैं, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके पास ये खुशी नहीं है, और कहते भी हैं कि जिन माँ की गोदी सूनी हो और जिस बहन को भाई ना हो, ये संसार वाले उसे ताना देते हैं। वैसे ही हरनंदी को ताना दिया कि तेरे भाई नहीं है तो जा, चली जा भात न्योत के यहाँ। अपनी सास को कहते सासू माँ, ये तो वक्त वक्त की बात है, वरना कभी मेरे पिता के यहाँ जैसे तुम्हारे मनसा जी हैं, जो मेरे ससुर हैं मनसा जैसे तो मेरे पिता के यहाँ पानी भरा करते थे, लेकिन आज वक्त ने करवा दिया। और श्रोताओं कहते भी हैं कि ये समय समय की बात और समय समय के फेर, ये समय समय की बात और समय समय के फेर, और समय बदलने में सासू माँ लगे ना कोई देर। आज उस कन्हैया को कहती है, हे प्यारे, भरी सभा के अंदर तूने द्रौपदी की लाज बचाई, आज मेरा भी चीर बढ़ा। और कहती है, मेरे सांवरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया, हो मेरे सांवरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया। देखो आशीर्वाद दे रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैठ के सुनो, ये बाद में देना, लेकिन बैठ के सुनो, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। और कहती सासू माँ, हे बिगड़ी में आज, बिगड़ी में आज
के बैठूं हे ढके ढोल युगाड़े मत ना हो ढके ढोल युगाड़े मत ना। फिर बैरण धरती फाटेरी मत ना हे मेरे हमार जिगर के तीर भात मेरे कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए रे फकीर भात मेरे कौन भरेगा वो मेरे बाबुल हुए रे फकीर। मेरा आप सभी माताओं से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप बैठ के ये भजन सुनने की कोशिश करो। अपनी सासू माँ को कहती है एक बहन जिसके भाई नहीं है उसकी क्या इच्छाएं होती है, और कहती है हे प्यारे आज तू ही मेरी लाज को बचा सकता है, वरना अगड़ पड़ोसी मुझे इतने ताने दे रहे हैं कि तेरे भाई नहीं है, तेरा भाती कौन होगा, कौन बात भरेगा, कैसे जाऊं तो। और आखिरी बात के द्वारा आइए सुनेगा क्या बता दिया। हे सासू माँ कि आज वक्त से क्या शिकायत करूं, अरे वक्त से क्या शिकायत करूं, ये तो वक्त की ही बात होती है। क्यों? क्योंकि हर बात की बात को बात नहीं कहते श्रोताओ, बात तो बड़े मुश्किल से बात होती है। और आखिरी बात में कहते हे सासू माँ ही कदे ठोकर में माया बिखरे थी हे बाबुल का वक्त बिगड़ गया हे बाबुल का वक्त बिगड़ गया। हे कुछ भी कह ले मजबूरी में हे तेरा ताना सुनना पड़ेगा। ओ तेरा ताना सुनना पड़ेगा। हे कह रामेश्वर सरप